हाय दोस्तों, आप सभी को एजुकेशनल जीएस सेंटर पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्लास की ओर। हम लोगों ने पिछले क्लास में सलाइवरी ग्लैंड लारीय ग्रंथि जो होती है वहाँ तक हम लोग पढ़ लिया था और उससे कितने प्रकार होते हैं। 3 तरह के हम लोग पढ़े थे, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिब्यूलर। अब हम पढ़ेंगे कि लार कैसे बनता है, मतलब लार में कितने कितने चीज़ मिलकर बनते हैं, कौन कौन से उसमें तत्व होते हैं, सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि सलाइवा कैसे बनता है, मतलब सलाइवा में क्या क्या होता है। तो ये हमारा हो गया सलाइवा मतलब लार। सबसे पहले बात करें तो सलाइवा में 3 तरह की चीज़ होते हैं। सबसे उसमें पहला क्या होता है, पहला होता है उसमें सबसे पहले पानी होता है। क्या होता है? पानी, वाटर। अब बात करें कि लार में पानी आखिर कितनी मात्रा में होता है, तो लार में पानी की मात्रा लगभग 90 से 95% के करीब में होता है। और हम जानते भी हैं कि लार में केवल पानी ही पानी होता है, तो वैसे भी पानी की मात्रा तो ज़्यादा होगा ही। तो हमारा ये हो गया, इसमें इतना % पाया जाता है। ठीक है। अब एक मिनट, अब इसमें एक जो दूसरा हमारा आता है वो होता है म्यूकस, MUCUS। इसका होता है हिंदी श्लेष्मा। क्या होता है मेरे दोस्त? श्लेष्मा। ये क्या होता है? ये चूंकि एक चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा मतलब लसा लसा करता है। जैसे पानी है, आई म्यूकस है, श्लेष्मा है। तो पानी में और श्लेष्मा में अंतर क्या है? तो पानी ई होता है, जैसे हम लोग पानी अगर ले लेते हैं उंगली पर या किसी भी चीज़ पर अगर गिराते हैं तो टन देना गिर जाएगा, मैं टपक से ना टपक जाएगा। और जो श्लेष्मा होता है वो चिपचिपा होता है, लसा लसा करता है। उस चीज़ को अगर हम गिराते हैं अगर उंगली पर लेकर के अपने लार को, तो पानी के समान चूता नहीं है, वो रबड़ के समान लमड़ जाएगा तब चूता है। यही अंतर होता है इसमें, ये पानी में और श्लेष्मा में, मतलब वाटर में और म्यूकस में। ठीक, ये बात हम जान गए। अब इसमें क्या आता है, सलाइवा में एक और बात आती है, इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स। जैसे मान लेते हैं हमारा कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, फास्फेट हो गया, माने और तरह के भी होते हैं। तो इस प्रकार के जो चीज़ होते हैं ये मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फेट, मैग्नीशियम हो गया मान लेते हैं, और जिंक भी होता है। तो ये सब मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा लार बनता है ना, जो सलाइवा है, वाटर मतलब पानी, म्यूकस मतलब श्लेष्मा, और जो मिनरल्स हैं इसका होता है हिंदी खनिज तत्व। क्या होता है मेरे दोस्त? खनिज तत्व। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर ये बनता है सलाइवा, लार। ठीक है, हम इस बात को जान गए कि लार कैसे बनता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पर, तो भी करना पड़ेगा ना। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा कुछ सलाइवरी एंजाइम्स होती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं इस लार में, हम थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये हमारा हो गया सलाइवरी एंजाइम्स, मतलब इसका नाम दे देते हैं कि लारीय कुछ एंजाइम्स होते हैं, लार वाला एंजाइम्स, जो एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स। इसमें लार एंजाइम वाला जो लारीय एंजाइम्स है, सलाइवरी एंजाइम्स, इसमें कौन कौन चीज़ आते हैं ये बात आती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम्स। ठीक है, तो लाइसो एंजाइम्स क्या होता है, अब थोड़ा सा इस पर एक नज़र डालते हैं खूब बढ़िया से। आखिर इसका काम क्या होता है? क्योंकि ये जो होता है ना मारता है, इससे छोटे छोटे कोई बैक्टीरिया हो गया, जैसे मान लेते हैं छोटे छोटे जर्म्स इसको लिख ही देते हैं। ये स्मॉल क्या होते हैं, स्मॉल प्रकार के एक मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल टाइप पर बहुत छोटे भाग में होता है। क्या होता है?
ये जर्म्स हो गए और बैक्टीरिया हो गए। तो आखिर ये होता क्या है, जैसे मान लेते हैं जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं कभी, सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे हम लोग गांव में खेती होती है, तो खेती होती है तो गांव में जब काम होता है खेत में, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो खाना घर से जाता है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग साबुन से हाथ मलेंगे या तब खाएंगे, वहाँ पर हल्का सा पानी से भी हाथ धो लेते हैं या हाथों झाड़ के टब देना खा लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि कुछ हमारे हाथों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जर्म्स होते हैं, तो उस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे इस हाथ के माध्यम से, उस खाने के माध्यम से वो क्या होते हैं, हमारे अंदर चले जाते हैं। तो उस प्रकार के छोटे छोटे जो होते हैं, इस जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु ये सब होते हैं, तो इन लोग को ये जो हमारा लाइसोजाइम एंजाइम है ये इसको क्या करता है, मार देता है, मतलब इसको मार देता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, ये इनके जो पावर होती है बहुत कम होती है, अगर बहुत बड़ा पावर होगा तो इसके बस की बात नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे जो भाग होते हैं, जो छोटे छोटे जिनका अधिकार होता है, जिनका काम होता है, जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये क्यों उनको मारने का काम करता है। तो हमारा ये बात हो गया कि लाइसोजाइम का काम क्या है भाई, तो जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको मारने का काम करता है। ठीक है, चलिए इसमें इसके आगे हम देखते हैं दूसरी कड़ी में होती है, कौन सा आता है हमारा, एक आता है भैया सैलाइवरी, क्या आता है, एंजाइम। ठीक, और इसका एक और नाम होता है टाइलिन एंजाइम। चूंकि इन दोनों का नाम एक ही है, इसको सलाइवरी एंजाइम कहे चाहे टाइलिन एमाइलेज कहे, सॉरी एमाइलेज, यहाँ तो थोड़ा सा जो हुआ गया लिखने में, एमाइलेज। इसका ये नाम हो गया। तो चूंकि इसका काम क्या होता है, अब थोड़ा सा एक ध्यान मेरी तरफ ध्यान दें कि ये जो होता है टाइलिन एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज, इसका यही नाम है। तो इसका काम क्या होता है, एमाइलेज, कहाँ जो आ रहा है भाई, एमाइलेज। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जब हम कोई खाना खाते हैं, जो खाना खाते हैं तो उस खाने में हम जब क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और फैट खाते हैं, इन तीन चीज़ों खाते हैं, यही चीज होता है। और इन तीन चीज़ों खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा मुंह में जो पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से, मतलब हल्का रूप में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, तो वहाँ पर इसकी पाचन होती है, लेकिन प्रोटीन और फैट की कोई पाचन नहीं होती है। थोड़ी मेरी बात पर ध्यान दिया जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ। इस कार्बोहाइड्रेट की आंशिक पाचन होती है थोड़ी सी, लेकिन प्रोटीन और फैट का कोई पाचन नहीं होता है। तो ये खाना चूंकि हम लोग किस रूप में खाते हैं, ये हम खाना खाते हैं स्टार्च के रूप में, जो मुख में खाते हैं, जो मुख में हम लोग खाए तो ये हम लोग स्टार्च के रूप में खाते हैं। और इस स्टार्च को जो हम लोगों ने खाना खाया था इसके रूप में, और इस स्टार्च को ये जो है टाइलिन एमाइलेज इस स्टार्च को तोड़ता है और किसमें बदलता है, इसको बदलता है माल्टोस में बदलता है भैया, इसमें बदलता है माल्टोस में बदल देता है। कौन, ये सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एमाइलेज। एक बार फिर से बता दें, ध्यान दिया जाए। हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो हम लोग जब हम खाए तो मुंह में हमारा कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन प्रोटीन और फैट का पाचन नहीं होता है, और वो खाना क्या करता है, स्टार्च कराता है। और इसी स्टार्च को जब ये जो टाइलिन एमाइलेज जब इस पर अपना प्रक्रिया करता है तो इसे माल्टोस में बदल देता है। बस इसका काम बस यही होता है, स्टार्च को माल्टोस में बदलने की प्रक्रिया ये सलाइवरी एमाइलेज करता है या टाइलिन एमाइलेज करता है। बस इसका काम बस इतना होता है। अब आगे ये माल्टोस कब बदलता है ग्लूकोज में, ये आएगी जब प्रक्रिया आएगी तो हम पूर्ण मन से जान जाएंगे। तो अब हम अगली कड़ी पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या होती है।
तो चलिए थोड़ा सा इसको मिचकारते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये खाना हो गया, तीनों के बारे में जान गए। अब देखते हैं इसके बाद क्या होती है। चलिए, तो एक और बात है, हमारा लार होता है सलाइवा, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है लगभग 6.8 होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं। अच्छा, अब इसका हमारा काम जो है हो गया कि हमारा ये जो सलाइवा है, लार है, किस पदार्थ से, किस चीज़ से मिलकर बना है, उसका पीएच मान क्या है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब हमारी बारी आती है इसके बाद वाला पार्ट में। मतलब ये हमारा जो था, ये माउथ का पहला पार्ट में जितने सारे आते हैं वो सब खत्म होगा लगभग। अब हम आते हैं स्थान नंबर 2 पर, पॉइंट नंबर 2 पर। हमारा आता है जो हम खाते हैं यहाँ से खाना, आहार नाल मतलब फूड पाइप। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं 2 नंबर दे करके, क्या देते हैं? फूड पाइप। मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? आहार नाल होता है। क्या होता है? आहार नाल। और ये क्या होता है? एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा इमेज तो बना लें ना, तने अच्छा रहेगा। ये कैसे बन रहा है भाई? चलिए एक मिनट, ये हमारा कपार हो गया, यहीं से हई नकिया आ रहा है ना, हई हई से करके हई से, बस बस हो गया, बन गया बढ़िया। यहाँ से आ करके यहाँ का फिर मेरा मुंह है, मुंह से जाता है यहाँ से, यहाँ से आता है, ये वाला हो गया, ये वाला। ये मेरा आँख है, ये मेरा आईब्रो है, नकिया के बगल में कुछ है मान लेते हैं। चलिए, मेरा कपाल का बाल है, ये मेरा कान है, बस ये है मेरा फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप मैंने आहार नाल। इसको फिर हिंदी लिखिए देते हैं आहार नाल। अब बात करते हैं आहार नाल पर। इस पर थोड़ा सा एक नज़र, तिरछी नज़र। इसकी लंबाई कितनी होती है? सबसे पहले इसकी बात, इसकी लंबाई करीब होती है, लेंथ माने लंबाई कितना? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई जो है। ठीक है, और इसमें एक और बात आती है, क्या आती है? चलो भाई, यहाँ से 2 भाग, चल ये हो गया। इसमें 2 भाग होते हैं, वो आगे हम बताएंगे। अब एक बात है, जो हम खाना खाते हैं, आखिर ये खाना नीचे कैसे आता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ये जो फूड पाइप है एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें केवल मांस ही पाया जाता है। ठीक है, तो जब खाना खाते हैं तो वो नीचे कैसे आता है, इस पर एक ध्यान से बात को ध्यान दिया जाए। जैसे खाना खाए तो हई जो खाना यहाँ से आया ना, थोड़ा हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर थोड़ा अच्छा रहेगा देखने में, तो साफ सुथरा। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से हम लोग खाना खाए, यहाँ पूरा मिला लिए, जो भी है रोटी सब्जी तरकारी चटनी अचार जो भी है, ये यहाँ से आ गया, यहाँ पर आ गया। अब क्या होता है, चूँकि ये मांस है, मांसपेशी वाला अंग है, तो जो खाना जो मोटे में आएगा एक समान, मतलब एक ही जगह पर मोटे करके आएगा, आगे फिर तो जाएगा नहीं। तो क्या होता है कि यहाँ आप आगे जो होगा ना, आगे यहाँ पर सिकुड़ जाएगा और यहाँ पर फूल जाएगा, फिर यहाँ पर फिर ये आगे की तरफ आएगा पूरा अपना जो भी खाना है, फिर यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर सिकुड़ता है, फिर आगे जगह बनाता है। ये वैसे ही से करके आगे की तरफ आते जाता है, और ये यहाँ पर जो मांस हमारे है, मांसपेशियाँ ये फैलती जाती है, फिर यहाँ पर सिकुड़ जाएगा, ये फिर ये आएगा, बस ये प्रक्रिया वैसे ही चलती रहती है। और आते आते ये हमारे जाकर पेट में आकर के अस्थिर हो जाता है। तो हम क्या थे कि खाना आ रहा है आगे, अब फिर हेरिया से सिकुड़ता जा रहा है, पिछवा से सिकुड़ते जाएगा, आगे मुझे ठेलते जाएगा, क्योंकि मांसपेशी ऑर्गन है, एकदम मुलायम है, वो खाना जाते जाएगा और पिछवा से सिकुड़ते जाएगा। यही है इसका क्या, ये प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको हम थोड़ा इधर लिखते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस प्रोसेस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं
क्रमाकुचन प्रक्रिया, इस चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा खाना है, जान गए कि खाना कहीं से नीचे आता है, नीचे आते जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि कोई रबड़ का चीज़ होता है एकदम पतला रूप में, अगर हम लोग कोई सामान उसमें डालते हैं, जिससे थोड़ा सा भारी हो, थोड़ा सा तरी मोटा हो, तो वो नीचे मुझे आता जाएगा और ऊपर की ओर सिकुड़ता जाएगा। तो वही प्रक्रिया से यहाँ पर होती है, और आएगा आराम से नीचे पेटवा में घुस जाएगा। ठीक, तो अब ये तो पेट है, इसकी जानकारी हम लोग आगे करेंगे जब इसके बाद पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो एक मिनट। अब इसमें एक बात और आती है कि ये हो गया मेरा फूड पाइप, यानी आहार नाल हो गया। अब हम थोड़ा सा इस पे एक और बात आती है, यही कर लेते हैं। जैसे ही हमारा हो गया, क्या हो गया, फूड पाइप हो गया। और एक बात और है मेरे दोस्त, इसमें से दो गो रास्ता होता है। एक होता है रास्ता किसका, ये हमारा खाना वाला आता है। एक होती है, क्या होती है, यहाँ पर हमारा लॉन्ग्स रहता है, यहाँ पे ये मार्ग मेरा लॉन्ग्स हो गया। यहाँ पर होती है हमारा जो श्वास नली जो हम सांस लेते हैं, तो श्वास नली जो होती है इसी से अटैच रहती है, ये नीचे वाला आती है। और इस पर एक क्या होता है, एक ढक्कन रहता है ऐसे। तो क्या होता है कि हम जब खाना वाना खाते हैं तो उस परिस्थिति में ये थोड़ा सा अपना स्थान पे रहता है और हल्का हल्का मतलब जंपिंग करता है ऐसे। ठीक है, ऐसे जंपिंग करता है वो, ई वाला तो जंपिंग तो कर रहा है, ये ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जंपिंग करता है कि पूरा मतलब मुंह पर उसका मुंह जो होता है उठता नहीं है, हल्का अपना करता रहता है। अब इसमें बात क्या आती है, जब हम खाना खाते हैं, जब जोर से चिल्लाते हैं या बोलते हैं तेजी में या हंसते हैं, तो समस्या वहाँ पर आती है। तो क्या आती है, जब हम खाना खा रहे होते हैं उस टाइम में यदि हम जोर से चिल्ला दें या बोल दें या किसी पर गुस्सा कर दें, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, अगर हम खाना खा रहे हो, जैसे कि कौन सा अनाज, कोई दाना वाला अगर अनाज खा रहे हैं, जैसे रोटी नहीं, चावल मतलब भात, या एक ऐसा कोई और भी चीज़ जो छोटा रूप में हो और उससे हमारा अंदर जाने का डर हो, तो छोटे रूप में चावल ही आता है ज़्यादा, हम लोग ही ना खाते हैं। तो रोटी खाएंगे तो हालांकि इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा लगभग। तो अगर ये हम खाना खाते हैं, अगर चावल, और यदि जो हम चिल्ला दिए या जोर से बोल रहे हैं या जोर से बतिया रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, अगर चावल खा रहे हैं तो ये जो चावल है ना, इसका जो मुहावा है ना, ये उठ करके आप पलट जाएगा, मैंने बहुत मात्रा में उठ जाएगा। और उठ जाएगा तो ये जो दाना है यहाँ से ऐसे करके घुस जाएगा। और यदि घुस गया तो कौन पूरा चाकर थोड़ी है, ये घुस जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब घुस जाएगा तो ये श्वास नली है मेरे दोस्त, श्वास नली में अगर ये घुस गया तो इस श्वास का जो रास्ता है ना, ये बंद कर देगा। हमारी ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये बाहर से आ नहीं पाएगी, अनहनिया से वो कहीं जा पाएगा। तो यदि नहीं जा पाएगा और नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, हमारी श्वास नली जहुआ जाएगी। और जब जहुआ जाए श्वास नली, तो इसका पूरा असर पूरे शरीर पर पड़ना शुरू हो जाएगा। और पूरा शरीर पर जब पड़ना शुरू हो जाएगा तो पूरा जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट से लेकर के हर एक चीज़ में समस्याएं पैदा शुरू होने लगी। यदि उस समय किसी हॉस्पिटल या किसी जानकार आदमी के पास अगर नहीं गए, उस परिस्थिति में अब ऊपर वाले जाने क्या हो सकता है, बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। यहाँ पर आदमी जगह छोड़ करके दुनिया छोड़ सकता है, ये ऐसी परिस्थिति होती है। इसीलिए कभी भी चावल खाते समय हमें जोर से बोलना नहीं चाहिए, न हंसना चाहिए, न तेज से बात करते हुए खाना चाहिए। तो इसकी ये क्या है, इसकी ये प्रोसेस है। ये श्वास नली हो गई, ये हमारा खाने का ये जगह हो गया, ठीक है। ये हमारा लंग्स है, इसी में सांस जो हम लेते हैं छोड़ते हैं इसी में आता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम आते हैं कहाँ पर, आगे बढ़ते हैं इसके। तो हम बात ये जाने कि हमारे श्वास नली में क्या समस्याएं होती हैं चावल खाने से।
तो फूड पाइप में हम जान गए इसके बारे में। चलिए अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा कुछ चीज़ छोड़ दिए। ये जो है इसका गेटा बा, इसको बोलते हैं, एक नाम होता है इसका कहाँ रख दे, यहाँ कर दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एपीग्लोटिक्स इसका नाम होता है। ठीक है, जो नाम है, जो इसका क्या नाम है, इसका जो ढक्कन है इसको एपीग्लोटिक्स के नाम से जानते हैं, एपीग्लोटिक्स। ठीक है, इसमें खास कुछ नहीं है, इसमें इतना ही है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसे फूड पाइप के आगे वाला पार्ट में। और इसे फूड पाइप के आगे वाला पार्ट में है हमारा पेट। तीसरा पार्ट में हमारा क्या है, स्टमक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं। इसको हम आमाशय भी बोल सकते हैं, इसको हम जठर भी बोल सकते हैं। इतना बात बोलते हैं। अब मैं एक पेट की थोड़ा सा संरचना तैयार करता हूँ, थोड़ा ध्यान दिया जाए। लमसम मान लिया जाए ये हमारा पेट हो गया। चलिए ठीक है, तो इस पेट के क्या होता है, यहाँ से पेट हो गया। उस पेट की जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग क्या, कॉर्डिया। क्या बोलते हैं, कॉर्डिया। जो है पेट के ऊपरी वाला हिस्सा है, ऊपर वाला, उसे कॉर्डिया नाम देते हैं। हाई जो बीच वाला है इसे हम लोग देते हैं फंडस। इसका हिंदी में भी होगा कॉर्डिया, हिंदी में भी यही नाम होगा सेम, कॉर्डिया। इसका होगा फंडस, 2 हो गया। और तीसरा में क्या होता है, यहाँ पर एक होता है, पर इसको बोलते हैं, हाँ, इसी के पास में एक लेयर होती है। ठीक है, इसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, इसके बाद एक यहाँ पर होता है, ये जो है हमारा जो पेट का आखिरी हिस्सा, यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरुआत होती है। तो इसके जो पेट का आखिरी हिस्सा और ये जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, जहाँ पर मिलते हैं, एक यहीं पर एक होती है, इसका नाम है पाइलोरिस। क्या नाम है, पाइलोरिस। ठीक, तो जो हम खाना खाते हैं, तो खाना जब खा लिए तो खाना मेरे पेट में आ गया। तो ये खाना अपने पेट में, सॉरी, जो पेट है उस खाने को अपने अंदर लगभग कितना, 3 से 4 घंटा के करीब में इसको रखता है। और इसमें ग्लैंड है, कुछ काम करेगी अपना, और बिना भाई पेट में आया है तो इसके भी कुछ अपना अस्त्र है, उसका उपयोग करेगा ना जी। तो यहाँ पर जो ग्लैंड है ये अपना काम करेगी। तो खाना 3 से 4 घंटा करीब यहाँ पर रहता है। ठीक, इसके बाद खाना जब रहता है तब क्या होती है, जिस हम लोग जो खाना खा लेते हैं, यहाँ पर ऑन हो गया, जमा हो गया। और ऑन जमा हो गया तो बात ये भी है ना कि खाना अगर खा लिए तो नीचे वाला एक बल्ब है, ये क्या घुस नहीं जाएगा कि हमें आएगा और तब दिन हंसी से कह घुस जाएगा नीचे मुँह। तो इसीलिए जब खाना खाते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि हमारे पास एक यहाँ पर पाइलोरिक बल्ब होती है। ये पाइलोरिस का यहाँ पर है पाइलोरिस, इस पाइलोरिस में एक बल्ब होती है, उसका नाम है पाइलोरिक बल्ब। अब बल्ब मैंने कहा दरवाजा चाहे कपाट, कुछ नाम बोल सकते हैं आप। तो पाइलोरिक नाम पाइलोरिक हो गया, पाइलोरिक। आइयो बल्ब हो गया, इसको कपाटे नाम रख देते हैं। चाहे आप गेट बोल सकते हैं, चाहे दरवाजा, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हमारा हो गया पाइलोरिक बल्ब। जब खाना खाते हैं, जब खाना पेट में आ गया तो उसमें क्या होता है कि खाना नीचे न जाए छोटी आंत में, इसीलिए ये खाना आते ही जब शुरुआत होती है तो ये जो पाइलोरिक बल्ब है ये बंद हो जाता है, क्लोज। और जब ये 3 से 4 घंटा होता है, जब इसमें से कुछ अपना जो काम कर लेगा पेट, उस स्थिति में ये जो गेट है, फाटक है, दरवाजा है, ये खुलता है। जब खुलता है तब जा करके छोटी आंत में आना शुरू होता है। तो हमने ये बात जाना, ये कॉर्डिया हो गया, ये फंडस हो गया, ये गैस्ट्रिक हो गया। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होती है, गैस्ट्रिक जूस निकलती है, जो इस खाने को पचाने का काम करेगा। और वहीं यहाँ पर काम करेगा जो पेट में
आ गया, यहाँ से काम करेगा तो यहाँ से छोड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज यहाँ पर पढ़ा और इसके बाद हम लोग इसकी आगे चर्चा नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।